वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसबी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस आज हम आपके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनको आप रोज़ाना बोलते हो। ओके, तो आज उन सारे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में देखने वाले हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पर आपको बताए जाएं, हर सेंटेंस को आपको इस वीडियो में ही याद कर लेना है। ओके, इस तरह से आप इस वीडियो को देखिए। ओके, लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो मुझसे तू मैं मत करो। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो जब भी आपको किसी से बोलना हो मुझसे तू मैं मत करो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डोंट विकर विद मी। डोंट विकर विद मी, मुझसे तू मैं मत करो, या फिर मेरे साथ तू मैं मत करो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डोंट विकर विद मी। आप मेरे साथ बोलिए, हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट विकर विद मी। डोंट विकर विद मी, मुझसे तू मैं मत करो। अच्छे से याद हो गया? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको ये कहना हो अब फोन रखो। अब फोन रखो। क्या कहोगे इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे हैंग अप द फोन नाउ। हैंग अप द फोन नाउ, अब फोन रखो। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको ये कहना हो मैं कल नहीं आ सका। इस तरह से आपको किसी से कहना है। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो मैं कल नहीं आ सका, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे आई कुड नॉट कम यस्टरडे। आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आ सका। अब फोन रखो, क्या कहोगे इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे हैंग अप द फोन नाउ। मैं कल नहीं आ सका, आई कुड नॉट कम यस्टरडे। आई कुड नॉट कम यस्टरडे। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे मुझसे तू मैं मत करो, डोंट विकर विद मी। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको ये कहना हो यह तुमने कैसे सोच लिया। यह तुमने कैसे सोच लिया। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डिड इट क्रॉस योर माइंड। हाउ डिड इट क्रॉस योर माइंड, यह तुमने कैसे सोच लिया। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? अब आप मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डिड इट क्रॉस योर माइंड। हाउ डिड इट क्रॉस योर माइंड, यह तुमने कैसे सोच लिया। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको किसी से कहना हो मैं जनवरी में पैदा हुआ था। फर्स्ट सेंटेंस है आपका, जैसे जब भी आपको किसी से बोलना हो मैं जनवरी में पैदा हुआ था, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई वॉज बॉर्न इन जनवरी। आई वॉज बॉर्न इन जनवरी, मैं जनवरी में पैदा हुआ था। गाइस, हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए, ठीक है? तो जैसे आपको यहाँ पर अगर ये बोलना हो मैं फरवरी में पैदा हुआ था, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई वॉज बॉर्न इन फरवरी। आई वॉज बॉर्न इन फरवरी, मैं फरवरी में पैदा हुआ था। अगर आपको यही कहना हो
मैं जनवरी में पैदा हुआ था, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे आई वॉज बॉर्न इन जनवरी। आई वॉज बॉर्न इन जनवरी, मैं जनवरी में पैदा हुआ था। अच्छे से याद हो गया। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है जिसे आपको ये कहना हो, मैं शाम 7 बजे जिम जाता हूँ। अब जहाँ भी आप जाते हैं वो अपना यहाँ पर रख सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह से कहना हो मैं शाम 7 बजे जिम जाता हूँ, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे आई गो टू जिम बाय 7 PM। आई गो टू जिम बाय 7 PM, मैं शाम 7 बजे जिम जाता हूँ। अगर आपको ये कहना है मैं सुबह 7 बजे जिम जाता हूँ, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई गो टू जिम बाय 7 AM। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब यहाँ पर जैसे आपको ये कहना हो मैं शाम 7 बजे मार्केट जाता हूँ, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोलोगे? तो अगर आपको ये कहना हो मैं शाम 7 बजे मार्केट जाता हूँ, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे आई गो टू मार्केट बाय 7 PM। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है जिसे आपको ये कहना हो मैं आधे घंटे में निकलूँगा। इस तरह से अगर आपको बोलना हो मैं आधे घंटे में निकलूँगा, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे आई विल लीव इन हाफ एन आवर। आई विल लीव इन हाफ एन आवर, मैं आधे घंटे में निकलूँगा। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई विल लीव इन हाफ एन आवर। आई विल लीव इन हाफ एन आवर, मैं आधे घंटे में निकलूँगा। अब जैसे यहाँ पर आपको ये कहना है मैं 1 घंटे में निकलूँगा। ओके, इस तरह से आपको कहना हो, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई विल लीव इन 1 आवर। ओके, इस तरह से। तो अच्छे से याद हो गया। एक बार मेरे साथ बोलिए, जब भी आपको कहना हो मैं आधे घंटे में निकलूँगा, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई विल लीव इन हाफ एन आवर। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका जिसे आपको ये कहना हो मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे आई लिव इन दिल्ली। आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई लिव इन दिल्ली। आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। अब जैसे आपको कहना हो मैं कानपुर में रहता हूँ। जहाँ भी आप रहते हो अपना प्लेस यहाँ पर रख सकते हो। तो जैसे कहना हो मैं कानपुर में रहता हूँ, तब आप इसको इंग्लिश में कहोगे आई लिव इन कानपुर। मैं लखनऊ में रहता हूँ, आई लिव इन लखनऊ। मैं भोपाल में रहता हूँ, आई लिव इन भोपाल। मैं देहरादून में रहता हूँ, आई लिव इन देहरादून। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है जिससे आपको किसी से इस तरह से कहना हो वो अमेरिका में पढ़ाई करेगा। वो अमेरिका में पढ़ाई करेगा, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे ही विल स्टडी इन अमेरिका। ही विल स्टडी इन अमेरिका, वो अमेरिका में पढ़ाई करेगा। अब जैसे यहाँ पर आपको ये कहना हो वो दिल्ली में पढ़ाई करेगा, आप इसको इंग्लिश में कहोगे ही विल स्टडी इन दिल्ली। ही विल स्टडी इन दिल्ली। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका जैसे आपको ये कहना हो
मुझे इस मोबाइल में गाने नहीं मिले। मुझे इस मोबाइल में गाने नहीं मिले। अगर इस तरह से आपको कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई फाउंड नो सॉन्ग्स इन दिस मोबाइल। आई फाउंड नो सॉन्ग्स इन दिस मोबाइल। मुझे इस मोबाइल में गाने नहीं मिले। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो मुझे इस मोबाइल में या फिर लैपटॉप में गाने नहीं मिले, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई फाउंड नो सॉन्ग्स इन दिस मोबाइल। अगर आपको लैपटॉप बोलना है तो आप बोल सकते हो आई फाउंड नो सॉन्ग्स इन दिस लैपटॉप। मुझे इस लैपटॉप में गाने नहीं मिले। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो हमने ये किताब में पढ़ा। और कई बार मैंने आपको बताया है इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो जब भी आपको इस तरह के सेंटेंसेस बोलने हो हमने ये किताब में पढ़ा, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वी हैव रीड इट इन द बुक। हमने ये किताब में पढ़ा तो क्या कहेंगे इंग्लिश में वी हैव रीड इट इन द बुक। वी हैव रीड इट इन द बुक। हमने ये किताब में पढ़ा। ओके, इस तरह से अच्छे से याद हो गया। एक बार दोबारा से देखिए, जब भी आपको इस तरह से कहना हो हमने ये किताब में पढ़ा, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वी हैव रीड इट इन द बुक। वी हैव रीड इट इन द बुक। हमने ये किताब में पढ़ा। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको ये कहना हो अयांश आधे घंटे में निकलेगा। जैसे अगर आपको ये कहना हो मैं आधे घंटे में निकलूँगा, तब हम इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे आई विल लीव इन हाफ एन आवर। ओके, और जैसे आपको किसी का नेम रखना हो आगे, तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला अयांश, आपको जिसके बारे में भी कहना हो उनका नेम यहाँ पर रख सकती हो। जैसे आपको यही कहना है अयांश आधे घंटे में निकलेगा, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे अयांश विल लीव इन हाफ एन आवर। अयांश विल लीव इन हाफ एन आवर। अयांश आधे घंटे में निकलेगा। आपको बोला है मोहन आधे घंटे में निकलेगा, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे मोहन विल लीव इन हाफ एन आवर। आपको कहना है कशिश 1 घंटे में निकलेगी, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे कशिश विल लीव इन हाफ आवर। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। जिसका भी यहाँ पर आपको नेम लेना है उनका आप रख सकते हो। आपको बोला है राम आधे घंटे में निकलेगा, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे राम विल लीव इन हाफ एन आवर। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो नेक्स्ट, मैंने यहाँ पर लिया है मैं बैंक में काम करता हूँ। इस सेंटेंस को भी मैंने आपको कई बार बताया है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो जब भी इस तरह से आपको बोला हो मैं बैंक में काम करता हूँ, मैं कॉलेज में काम करता हूँ, या फिर मैं घर में काम करता हूँ, ठीक है, तो वो अपना यहाँ पर आप रख सकते हो। जैसे आपको यही बोला हो मैं बैंक में काम करता हूँ, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई वर्क इन आ बैंक। आई वर्क इन आ बैंक। मैं बैंक में वर्क करता हूँ, मैं बैंक में काम करता हूँ। आपको कहना है मैं घर में काम करता हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई वर्क इन आ होम। ओके, आपको कहना है मैं अस्पताल में काम करता हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई वर्क इन आ हॉस्पिटल। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। एक बार दोबारा से देख लीजिए। जब भी आपको कहना हो मैं बैंक में काम करता हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई वर्क इन आ बैंक। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं।
तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने लिया है जिसे आपको ये कहना हो, मैंने कंप्यूटर में ये फ़ोटो देखी। मैंने कंप्यूटर में ये फ़ोटो देखी। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, आई सा दिस फोटोग्राफ इन कंप्यूटर। आपको जैसे ये कहना हो, मैंने मोबाइल में ये फ़ोटो देखी, मैंने फ़ोन में ये फ़ोटो देखी, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, आई सा दिस फोटोग्राफ या फिर दिस पिक्चर इन मोबाइल। अगर आपको यही कहना हो, मैंने कंप्यूटर में ये फ़ोटो देखी, तब आप इसको इंग्लिश में कहोगे, आई सा दिस फोटोग्राफ इन कंप्यूटर। अब जितने भी यहाँ पर सेंटेंसेस दिए गए हैं, हर सेंटेंस को आपको जब भी इस तरह से जैसे कहना हो, अब मैंने कंप्यूटर में ये फ़ोटो देखी, तो इसको आप इंग्लिश में ही बोलिएगा। इंग्लिश में आप कहोगे, आई शॉ दिस फोटोग्राफ इन कंप्यूटर, आई शॉ दिस फोटोग्राफ इन मोबाइल। ओके, इस तरह से जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पर आपको बताया जाए, तो आज से इन सारे सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ही बोलना है। क्लियर? अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है जिसे आपको ये कहना हो, ये गाना तुम्हारे मोबाइल में है। ये गाना तुम्हारे मोबाइल में है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, दिस सॉन्ग इज़ देयर इन योर मोबाइल। दिस सॉन्ग इज़ देयर इन योर मोबाइल। ये गाना तुम्हारे मोबाइल में है। अब जैसे आपको ये कहना है, ये गाना तुम्हारे लैपटॉप में है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, दिस सॉन्ग इज़ देयर इन योर लैपटॉप। दिस सॉन्ग इज़ देयर इन योर लैपटॉप। ये गाना तुम्हारे लैपटॉप में है। एक बार दोबारा से बोलते हैं। अब आप मेरे साथ बोलिए, अगर आपको ये कहना हो, ये गाना तुम्हारे मोबाइल में है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, दिस सॉन्ग इज़ देयर इन योर मोबाइल। दिस सॉन्ग इज़ देयर इन योर मोबाइल। ये गाना तुम्हारे मोबाइल में है। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो, कॉफ़ी को कप में डालो। कॉफ़ी को कप में डालो। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे, pour the coffee into the cup। pour the coffee into the cup। कॉफ़ी को कप में डालो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, pour the coffee into the cup। pour the coffee into the cup। कॉफ़ी को कप में डालो। ओके, इस तरह से। और इस सेंटेंस को अक्सर हम अपने घरों में बोलते हैं। तो जब भी कहना हो कॉफ़ी को कप में डालो, एक बार दोबारा से बोलिए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, pour the coffee into the cup। ओके, इस तरह से। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो, वो कमरे में जा रहा है। वो कमरे में जा रहा है। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, ही इज़ गोइंग इनटू द रूम। ही इज़ गोइंग इनटू द रूम। वो कमरे में जा रहा है। अगर आपको ये कहना हो कॉफ़ी को कप में डालो, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, pour the coffee into the cup। अगर आपको यही कहना हो वो कमरे में जा रहा है, एक बार दोबारा से आप मेरे साथ बोलिए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, ही इज़ गोइंग इनटू द रूम। ही इज़ गोइंग इनटू द रूम। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो, यह ट्रेन समय से पहले पहुँचेगी। यह ट्रेन समय से पहले पहुँचेगी। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम। दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम। यह ट्रेन समय से पहले पहुँचेगी।
क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम। दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम। यह ट्रेन समय से पहले पहुंचेगी। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो, मैं तुम्हारे निकलने से पहले आऊँगा। मैं तुम्हारे निकलने से पहले आऊँगा। अगर इस तरह से कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हो, आई विल कम बिफोर यू लीव। अगर ये कहना हो यह ट्रेन समय से पहले पहुंचेगी, तब आप इसको इंग्लिश में बोलोगे दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम। मैं तुम्हारे निकलने से पहले आऊँगा, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई विल कम बिफोर यू लीव। आई विल कम बिफोर यू लीव। मैं तुम्हारे निकलने से पहले आऊँगा। अच्छे से याद कर लीजिए। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई विल कम बिफोर यू लीव। मैं तुम्हारे निकलने से पहले आऊँगा। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं। जब भी कहना हो अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। अगर आपको ये कहना हो अब मैं आपके साथ खड़ा हूँ, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे नाउ आई एम स्टैंडिंग विद यू। अगर ये कहना हो अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तब आप इसको इंग्लिश में बोलोगे नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। ओके, इस तरह से अच्छे से याद हो गया। आज से इन सारे सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ही बोलना है। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो वो अपने भाई के सामने बैठा था। वो अपने भाई के सामने बैठा था। अगर इस तरह से आपको बोलना हो तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज ब्रदर। वो अपने भाई के सामने बैठा था। आप क्या कहोगे इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज ब्रदर। वो अपने भाई के सामने बैठा था। अब जैसे यहाँ पर आपको ये कहना वो अपने पिताजी के सामने बैठा था। इस तरह से अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी कहना वो अपने पिताजी के सामने बैठा था, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज फादर। ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड। वो अपने पिताजी के सामने बैठा था। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो हम ये सुबह तक निपटा लेंगे। कोई भी काम है आपको इस तरह से कहना हो हम ये सुबह तक निपटा लेंगे। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग। वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग। हम ये सुबह तक निपटा लेंगे। क्या कहोगे इंग्लिश में? वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग। वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग। अच्छे से याद कर लीजिए, आज से इंग्लिश में ही कहना है हम ये सुबह तक निपटा लेंगे। अब एक बार आप मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग। वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग। हम ये सुबह तक निपटा लेंगे। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे।
अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो मैं बाइक से जिम जा रहा था। अब जैसे अगर आपको ये कहना हो मैं शाम 6 बजे या फिर 5 बजे जिम जाता हूँ, तब हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई गो टू जिम बाई 7 PM, आई गो टू जिम बाई 6 PM, आई गो टू जिम बाई 5 PM। ओके, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ये रखना है। अब जैसे आपको ये कहना हो मैं बाइक से जिम जा रहा था, इस तरह से अगर आपको कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई वॉज गोइंग टू जिम बाई बाइक। अब जैसे आपको ये कहना हो मैं बस से स्कूल जा रहा था, क्या कहोगे इंग्लिश में? तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई वॉज गोइंग टू स्कूल बाई बस। मैं कार से बैंक जा रहा था या फिर हॉस्पिटल जा रहा था, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई वॉज गोइंग टू हॉस्पिटल बाई कार, आई वॉज गोइंग टू बैंक बाई कार, आई वॉज गोइंग टू मार्केट बाई कार। मैं बस से मार्केट जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू मार्केट बाई बस। ओके, इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल सकते हो। तो आई होप काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पर आपको याद भी हो गए होंगे। ओके, अब कुछ सेंटेंसेस की यहाँ पर दोबारा से प्रैक्टिस कर लेती है, फिर आपको बताना है इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो जैसे आपको ये कहना हो वो अमेरिका में पढ़ाई करेगा, अब फटाफट से आप बोलिए हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या कहेंगे। वो अमेरिका में पढ़ाई करेगा, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही विल स्टडी इन अमेरिका, ही विल स्टडी इन अमेरिका, वो अमेरिका में पढ़ाई करेगा, वो दिल्ली में पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी इन दिल्ली, वो कानपुर में पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी इन कानपुर, वो देहरादून में पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी इन देहरादून, वो लखनऊ में पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी इन लखनऊ। ओके, इस तरह से। अब एक सेंटेंस को और लेते हैं, तो जैसे आपको ये कहना हो मैं आधे घंटे में निकलूँगा, मैं आधे घंटे में या फिर 1 घंटे में, 2 घंटे में निकलूँगा, इसको आप बताइए इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो मैं आधे घंटे में निकलूँगा, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई विल लीव इन हाफ एन आवर। आपको कहना है मैं 2 घंटे में निकलूँगा, आई विल लीव इन 2 आवर। आपको बोलना है कशिश आधे घंटे में निकलेगी, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे कशिश विल लीव इन हाफ एन आवर। मोहन आधे घंटे में निकलेगा, मोहन विल लीव इन हाफ एन आवर। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच।